जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। आत्मघात न करो। जीवन संघर्षमय है, इसका सामना करना चाहिए। कार्पण्य दोष का आश्रय करके जीवन का अंत कर देना कायरता है। दुख के पीछे सुख, दिन के पीछे रात्रि अवश्य है ही। अपमान अवहेलना बताता है कि मान क्या है। मानापमान से डरना नहीं चाहिए। पहले माताएं आत्मघात करती थीं, अब पुरुष भी आत्मघात को उतारू हो जाते हैं। जीवन को समझे हम। गरीबों की स्वार्थ रहित सेवा ही सेवा है। भगवान नाम उच्चारण, भजन, यह सभी सेवा है। यदि दोनों एक साथ होवे तो उत्तम, दुगना फल मिलता है। अशुभ का त्याग नहीं, शुभ का ग्रहण नहीं, तो दुख की निवृत्ति कहाँ से। मनुष्य शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों के संयोग का सर्जन है। इन तीनों के अवलंबन पर मनुष्य जीवन है। इनमें से एक में त्रुटि होती है तब मनुष्य जीवन में निष्फलता व्यक्त होती है। इनमें मुख्य आधार मन का होता है। जीवन में दुख अथवा सुख जो भी प्राप्त होगा, उसी के अनुकूल शारीरिक, मानसिक व आत्मिक स्थिति होती है। मन के अनुकूल विचार, विचार के अनुकूल क्रिया और क्रिया के अनुकूल परिणाम, फल का भोग मनुष्य भोगता है। संस्कारों की श्रृंखला इस प्रकार कार्य कराती है और नए नए संस्कारों को डालती रहती है। इस प्रकार तुम वर्तमान में सुखी हो या दुखी, इसके लिए और कोई नहीं परंतु तुम स्वयं ही जिम्मेवार हो। आज का तुम्हारा सुख या दुख तुम्हारी ही क्रिया के द्वारा उत्पन्न किया गया फल है। आज यदि दुखपूर्ण स्थिति है तो उसका त्याग करना भी तुम्हारे ही हाथ में है। अर्थात अशुभ विचार व क्रियाओं का त्याग करके शुभ विचार व शुभ क्रिया करना प्रारंभ कर दो। जब किसी कार्य में निष्फलता या अपयश मिलते हैं, तब विचारवान प्रथम तो अपने पुरुषार्थ, कार्यशैली पर अथवा अंतस्थ भावना के पर सूक्ष्म निगाह से पुनः पुनः देखता है, खूब कड़काई व पूर्ण सच्चाई के साथ। इसी को मैं अंतरंग दृष्टि कहता हूँ। ईक्षा समीक्षा ऐसी अंतरंग दृष्टि से विचारवान स्वयं अपनी निष्फलता का कारण ढूंढता है। ढूंढने पर सुधारने का प्रयत्न करता है। देखो, पुरुषार्थ के सामने कोई कार्य असाध्य नहीं है। तुम चाहोगे तो तुम्हारे विचार में व क्रिया में बराबर परिवर्तन कर पाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तन का आरोग्य। 25 नवंबर 1964। श्री गुरुदेव कहते हैं, तन का आरोग्य मनुष्य जीवन में प्रथम आवश्यक सुख है। मनुष्य को चाहिए कि शरीर को निरोगी रखे। निरोगी काया, यह प्रथम सुख है। चाहे इतनी संपत्ति होगी, नौकर या स्त्री, पुत्र, परिवार, सेवा, शुश्रूषा करने वाले खड़े पैरों पर तैयार हों, फिर भी शरीर में रोग होने पर सुख नहीं लगता है। निरोगी शरीर से धन व जन की सेवा शुश्रूषा से सुख होता है।
रोग आ जाने पर जितना प्रयत्न परिश्रम उसे निकालने के लिए किया जाता है, उतना प्रयत्न परिश्रम व चिंता रोग न आवे उसके लिए की होती तो आज तुम इतने परवश अस्वस्थ नहीं होते। आते रोग, उगते शत्रु को फौरन हटाना चाहिए, मिटा देना चाहिए। मनुष्य का यह भी मुख्य कर्तव्य है कि अपने शरीर के आरोग्य की संभाल रखें और चिंता के सहित रक्षा करें। परिवार के लोगों के आरोग्य की भी संभाल रखें और चिंतापूर्वक रक्षा करें। आरोग्य के लिए शुद्ध हवा, पानी व आहार अनिवार्य है। इन तीनों का यथार्थ उपयोग कुदरत के नियमों के अनुकूल किया जाता है तो कोई भी मनुष्य कदाचित ही बीमार होता है। बीमारी से सिद्ध होता है कि कुदरत के नियमों का भंग किया है। असंयम से रोग होता है। नियम पूर्वक आहार लेना, शुद्ध जल पीना, शुद्ध हवा लेना, आरोग्य की ये तीन प्रथम मुख्य अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अनियमित आहार लेना, मात्रा से ज़्यादा अथवा कम खाना, चाहे वैसा जल पीना, गंदे स्थान, अशुद्ध स्थान में रहना और उचित व्यायाम नहीं करना, इतनी बातें प्रारंभ में रोग उत्पन्न करने में कारण है। आत्म भाव में रहो, मृत्यु को सुधारो। मृत्यु को याद रखना, क्योंकि तब हम मृत्यु से निर्भय रहकर जिएंगे। अन्यथा तो वासनापूर्ण अंतस्थ को लेकर हमें मृत्यु का स्मरण नहीं आएगा, परंतु मृत्यु का भय, डर लगेगा और तब इतनी व्यथा होती है कि इससे तो 100 मृत्यु अच्छी। अभिनिवेश मृत्यु का भाव तो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी व योगियों को भी छोड़ता नहीं है। मृत्यु अवश्य भावी है ही, कभी भी आएगी। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो हम इतने बूढ़े नहीं भये हैं या अभी तो हमारा शरीर स्वस्थ है और बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा सोचना समझना बालक बुद्धि है। मृत्यु कभी भी आएगी, यह बराबर समझना चाहिए। इस सत्य हकीकत को समझकर जीवन बनाओ। मृत्यु का भय रखकर जीना है ऐसी बात नहीं, परंतु मृत्यु को ठीक से समझकर जीना चाहिए। इस बात को समझो। मृत्यु को समझकर जियोगे तो जीवन अवश्य सुंदर रहेगा, तो मृत्यु भी इतनी सुंदर होगी। जो मृत्यु को सुंदर बनाता है वह कभी मरता ही नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य के 3 पहलू हैं। सत्य शाश्वत, अविनाशी, अनंत, अनादि है। यह नहीं समझना कि मैं यह हाड़ चाम सौंदर्य की बात कर रहा हूँ। जो सौंदर्य भीतरी होता है वही सत्य है। जितनी आसक्ति उतने ही दुख। विषयों में प्रारंभ में सुखानुभूति होती है, परंतु परिणाम में दुख है। सच्चा सुख वही होता है जो परिणाम में भी सुख रहे। विषय पदार्थों के अभाव में उनकी स्मृति व वासना अत्यंत दुखदायक होते हैं। जितनी आसक्ति ज़्यादा, उतनी ज़्यादा स्मृति और उतने ही ज़्यादा दुख। यह तो सब जानते हैं कि इच्छानुसार के विषय पदार्थ कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं तब दुखी
और मिलते हैं तब भी दुखी, कारण कि जहाँ सुख बुद्धि है वहाँ उसके विपरीत में और प्रतिकूल में द्वेष बुद्धि अवश्य होती रहती है। राग से सुख बुद्धि होती है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है ही, और द्वेष हो वहाँ उद्वेग, जलन इत्यादि है ही। इस प्रकार विषयों की प्राप्ति में सुख के साथ दुख व उद्वेग रहते ही हैं। बाह्य विषय पदार्थों के संपर्क से उनमें राग होता है। राग कर्म कराता है, इससे संचित बढ़ता है। इस प्रकार विषयों में राग व तदनुसार कर्म संचित प्रारब्ध जन्म मृत्यु की घटमाल चलती रहती है। भगवान की कीमत प्रेम। वैराग्य ही प्रेम का आरंभ है। 6 दिसंबर 1964। पूज्य श्री गुरुदेव कहते हैं, प्रेम सत्य और सनातन है, चिन्मय है, आनंद है। प्रेम और आनंद एक ही वस्तु हैं। प्रेम होने पर ही आनंद होता है, और जहाँ आनंद होता है वहीं प्रेम होता है। इसीलिए वह निर्गुण सत चिदानंद परम तत्व प्रेम के ही वश होकर सगुण साकार विग्रह के रूप में प्रेमी की प्रेम भावना को मूर्त स्वरूप देता हुआ प्रकट होता है, अपना अवतरण करता है, अवतार लेता है। सांसारिक संबंधों में अर्थात धन, मान, स्त्री, पति, पुत्र, परिवार, शरीर आदि के प्रति जो आकर्षण देखने में आता है उसे सांसारिक लोग प्रेम कहते हैं व समझते हैं, परंतु वस्तुतः वह प्रेम नहीं है, वह तो राग है। राग और प्रेम में बहुत बहुत अंतर है। राग गुणों को लेकर होता है, प्रेम तो गुणातीत है। तीनों गुणों के सूक्ष्माति सूक्ष्म दायरे से भी परे की अनुभूति है। राग में स्वार्थ वृत्ति है, इच्छाओं की तृप्ति है, कामनाओं की ज्वाला भी है। प्रेम में स्वार्थ त्याग, इच्छा त्याग, कामनाओं का त्याग तो इस दिव्य रसानुभव के साथ हो जाता है कि प्रेमी को उसका ख्याल भी नहीं रहता। प्रेमी स्वयं प्रेमास्पद के सुख, आनंद व प्रसन्नता के हेतु अपना संपूर्ण अस्तित्व ढाल देता है। वह मिट जाता है, केवल प्रेमास्पद ही रह जाता है। जीवों में जो प्रेम भाव दिखता है वहाँ केवल जड़ शरीर को लेकर, जड़ पदार्थों को लेकर है। अर्थात जड़ शरीर, जड़ धन आदि का आकर्षण प्रमुख होता है। इसीलिए यह राग है, प्रेम नहीं। महापुरुषों से जो प्रेम किया जाता है उसमें लौकिक कामना न होवे तभी वह प्रेम है, अन्यथा वह स्वार्थ वृत्ति का एक साधन मात्र है। इससे उन महापुरुषों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है। लौकिक कामनाओं से रहित जो प्रेम किया जाता है वह निश्शंक ही प्रेम है। महापुरुषों के शरीर को लेकर प्रेम किए जाने पर भी वह प्रेम है। उसी तरह भगवान से लौकिक पदार्थ व सफलता के लिए प्रेम किया जाता है, वह भगवान से संबंध होने के कारण कल्याणप्रद होता है। आचरण निष्ठा की कमजोरी से निश्चय पालन में निर्बलता। हम निश्चय तो करते हैं कि अब से हम सत्य ही बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए,
परंतु ऐसा प्रतिकूल मौका पड़ते ही हम बिना हिचकिचाहट से फौरन ही असत्य बोल लेते हैं। इसी प्रकार क्रोध नहीं करने का निश्चय तो किया जाता है, परंतु वह कब तक ही टिकता है? जब तक कि क्रोध होने का कोई कारण उपस्थित न हो जाए। कारण उपस्थित होते ही फौरन वही क्रोध और दुगने स्वरूप में प्रकट हो जाता है। कारण एक ही है, आचरण निष्ठा की कमजोरी। हमारे पास धन बल या शरीर बल चाहे कितना भी होवे, परंतु जब तक दृढ़ मनोबल नहीं है तब तक हम पूरे महान निर्बल ही हैं। एक बार किए हुए निश्चय का पालन करने का सामर्थ्य नहीं है, अथवा अपनी इच्छा के विपरीत भी अपने ही भीतर के या औरों के दबाव में आकर दूसरे मार्ग निश्चय पालन के विपरीत प्रवृत्ति में अपने को बहा देता है। साधारण जनसमाज ऐसा निर्बल होता है। जो विरल विद्वान साधु असाधारण है, वे इसीलिए विरल व असाधारण है कि उन्होंने उस निर्बलता को परास्त कर दी है। इन 5 बातों को समझना यही सम्यक ज्ञान है। तुम कौन हो? ईश्वर क्या है? तुम्हारे में और ईश्वर में भेद अर्थात भिन्नता करने वाला तत्व क्या है? इस भिन्नता को मिटाने का उपाय क्या है? और भिन्नता को मिटाने से क्या प्राप्त होता है? इसी को कहा है, पहला स्वस्वरूप जीव, दूसरा परस्वरूप ईश्वर, तीसरा विरोधी स्वरूप माया, चौथा उपाय स्वरूप साधना और पांचवा फल स्वरूप मोक्ष। इन पांचों को यथार्थ रूप में समझना यही सम्यक ज्ञान है। अब इनके ऊपर विचार करके तुम सोचो कि तुम कौन हो। अपने को ही पूछो कि क्या मैं ईश्वर हूँ? जवाब मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ईश्वर के समान में मोक्षप्रद नहीं हूँ। ईश्वर की व्याख्या अथर्ववेद में है। इसके सिवा और कोई वेद में ईश्वर का नाम नहीं है। तब क्या मैं माया हूँ? नहीं, कारण कि माया बंधनों में डालती है। जो कुछ मिले उसमें संतोष रहें। पुरुषार्थ करो, जो कुछ मिले उसमें संतोष रहे, उसमें ही संतोष करिएगा। मनुष्य को भोगों का अभाव सदैव बना रहा है, क्योंकि सामग्रियों में पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। आज जरूरत थी, उसकी जगह नया आविष्कार होने पर उसकी इच्छा होगी। इस प्रकार चारों ओर दौड़ लगी है। दृढ़तापूर्वक पूरा प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, फिर जो मिले उसमें ही संतोष भी करो। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म करा ही लेते हैं। जीवन संघर्षमय है। यदि व्यथित होकर जीवन में उदास हो जाओगे तो जीवन भार रूप हो जाएगा। संघर्ष किस प्रकार किया जावे, यह विवेक पूर्वक सोच समझकर किया जावे। हमें विचार करना चाहिए कि फालतू क्या खर्चा है, उसे बंद कर देवें। अगर आमदनी कम है, वैसा ही खर्च चलाते रहें जैसा था, तो एक दिन बहुत खराब हो जाएगा। संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करते रहोगे, तब संतोष सुख रहेगा। जय भगवान।
श्री सद्गुरुदेव की जय।